A child is born in the UK in 2018, अगर वो 2018 में पैदा हुआ था. At the time of the birth, both parents had limited leave or parents only had limited leave और कुछ नहीं था, उनको indefinite मिल जाता है later on. The child is not automatically British at birth क्योंकि वो बच्चा बाद में later on पैदा हुआ है. बच्चों जब पैदा हुआ है तो उसके पास one of the parent के पास the settlement थी, ना ही उनके पास जो था वो British citizenship थी. 2026 में उनमें से एक को ILR मिल जाता है. Now the child is still under 18 और वो अपने आप को जो है एज अ ब्रिटिश सिटीजन रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दे सकता है. अच्छा, अब आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाली है यहाँ पे, ये क्लियर डिस्टिंक्शन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या है. Child born in the UK after parent got ILR settled status British child may already be British automatically. अगर तो बच्चा जो है वो यहाँ पे पैदा तब होता है कि एक वन ऑफ द पेरेंट के पास सेटल स्टेटस था या उसके पास ब्रिटिश सिटीजनशिप थी, तो वो बाय बर्थ ब्रिटिश होगा. कंसिडर ब्रिटिश पासपोर्ट, उसकी आपने ब्रिटिश सिटीजनशिप नहीं करनी. ठीक है, अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जी पहले हमने इसको भी जो है वो नेचुरलाइजेशन करवानी है या क्या करवानी. नेचुरलाइजेशन जो एडल्ट्स की होती है उसकी वो तो बाय बर्थ ब्रिटिश है, तो उसका आपने डायरेक्ट ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर देना. ठीक है. नंबर 2 एग्जांपल हमारे पास क्या है. चाइल्ड बोर्न इन यूके बिफोर पेरेंट गोट ILR, चाइल्ड इज यूजुअली नॉट ब्रिटिश ऑटोमेटिकली बाय एट बर्थ. वो एट बर्थ वो नहीं होगा क्योंकि किसी भी पेरेंट के पास नहीं थी. तो अब आपने क्या करना है, रजिस्टर चाइल्ड एज ब्रिटिश फर्स्ट, यूजुअली यूजिंग फॉर्म MN1 एंड देन अप्लाई फॉर पासपोर्ट. अच्छा, लोग डायरेक्ट पासपोर्ट की बात करते हैं. पहले आपने उसकी ब्रिटिश सिटीजनशिप रजिस्टर करना है उसको, और फिर आपने उसको जो है वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है. रूल क्या है वो आपने याद रखना है. चाइल्ड बोर्न आफ्टर पेरेंट्स ILR मे ऑलरेडी बी ब्रिटिश. चाइल्ड बोर्न बिफोर पेरेंट्स ILR मे नीड ब्रिटिश सिटीजनशिप. ये तो सीधा सीधा मैंने आपको कानून बता दिया है कि जी अगर ILR या सेटलमेंट आपके पास है तो सिंपली वो बाय बर्थ ब्रिटिश है, आप ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई करेंगे. लेकिन अगर वो लेटर और किसी पेरेंट को मिल जाता है तो आप उसकी ब्रिटिश सिटीजनशिप पहले रजिस्टर करेंगे उसको और फिर उसका पासपोर्ट लेंगे. अब क्वेश्चन है मेरे पास, एक क्वेश्चन ये है, डज द चाइल्ड नीड 7 years और 10 years रेजिडेंस. क्योंकि अगर इस सूरत हाल में जो है अगर किसी को सेटलमेंट पहले या बाद में मिल जाती है तो क्या बच्चे को 7 साल या 10 साल का वेट करने की जरूरत है? नो, usually no, not for this specific route. For the route where a UK born child registered because one of the parent later becomes British settled, the main points are, रूल में दोबारा से बताते हैं, वन ऑफ द पेरेंट लेटर बिकम सेटल्ड और ब्रिटिश. बच्चा बोर्न हो गया, उसके साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद अगर एक भी पेरेंट को जो है वो ILR मिल जाता है तो अब आपको जो है वो उसका लीव टू रिमेन अप्लाई करनी नहीं है. आपने उसको डायरेक्ट सेक्शन जो मैंने आपको बताया उसके तहत ब्रिटिश नेशनैलिटी का 1981 का, उसके तहत आप उसको जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं ब्रिटिश सिटीजन. करना क्या है आपको, ये चीज़ों पे नज़र रखनी जो मैं अब बताने वाला हूँ. द चाइल्ड वॉज बोर्न इन द UK, बच्चा जो है UK में बोर्न हुआ था. द चाइल्ड इज अंडर 18 ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन. One parent became British or settled after the child was born and the relevant evidence is provided. That is it. ये आपको करना और कुछ भी नहीं करना आपको यार. This route is different from the 7-year private life route and the 10-year UK born child registration. अच्छा, ये रूट बिल्कुल डिफरेंट है उससे जो 7-year चाइल्ड और 10-year चाइल्ड का रूट है. आपको एविडेंस क्या चाहिए होगा हम उसकी बात कर लेते हैं, लेकिन प्लीज इसको जो है वो आप ज़हन में रखें कि अगर वन ऑफ द पेरेंट लेटर ऑन ब्रिटिश या सेटल्ड हो जाता है, दूसरा ओवरस्टेयर भी है, दूसरा पेरेंट अगर ओवरस्टेयर भी है, फिर भी
आप बच्चे को ब्रिटिश सिटीजन रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा, एविडेंस चेकलिस्ट हमारे पास है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। मैं आप 5 मिनट आपके साथ और रहूँगा, उसके बाद मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। और अगर किसी को इसके ऊपर बात करनी है तो वो मुझे कॉल कर सकता है ऑन 07727347212। मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। आप देख रहे हैं यूके इमिग्रेशन विद सैयद अफाक हसन। अच्छा, इसके लिए जो पेरेंट्स हैं उनको केयरफुली क्या लिसन करना है। इफ योर चाइल्ड वाज बोर्न इन द यूके, डू नॉट ऑटोमेटिकली अज्यूम द चाइल्ड इज ब्रिटिश। ये मैं कंक्लूड करने वाला जो आज हमने बात की थी कि अगर आपका बच्चा यहाँ बोर्न हुआ है तो ऑटोमेटिकली अज्यूम ना कर रही है, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द चाइल्ड वाज बोर्न डिड either parent already have indefinite leave to remain, settled status or British citizen. If yes, child may already be British and you may need to apply child British passport, ठीक है। But if no parent had ILR or British citizenship when the child was born, the child was probably not British at birth. However, if later one parent gets ILR, settled status, परमानेंट रेजिडेंस, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, तो आप अपने बच्चे को जो है वो ब्रिटिश सिटीजन रजिस्टर कर सकते हैं थ्रू फॉर्म MN1। अब ये जो रूट है ये 7 ये 4 से डिफरेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, लेट मी आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस। आपने अपने आप से अगर लिखना चाहते हैं लिख लें, पूछना चाहते हैं पूछ लें। आपने अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ लें, Was your child born in the UK? अगर ऐसा है तो आप वहां पे UK लिखते हैं। Was your child born before you got ILR? अगर आपको जो है ILR से पहले मिला था बच्चा तो वो भी लिख लें। Was your child born after got ILR? Has one parent now got ILR or British citizenship? Do you want a separate video on form MN1? Type MN1। अगर आपको फॉर्म MN1 के ऊपर चाहिए कि मैं आपको वीडियो एक प्रॉपर बना के दूँ, तो आप जब ये वीडियो मेरी अपलोड होगी तो उसके अंदर कमेंट में आपने लिख देना MN1, फॉर्म MN1। तो मैं एक वीडियो जो है आपके लिए फॉर्म MN1 की बनाऊंगा जिसमें आपको मैं पूरा गाइड कर दूंगा कि उसको कैसे किया जा सकता है। अब Question number 1, my child was born in the UK. Is my child automatically British? Not always. You must check whether either parent was British or settled when the child was born. अब आपने क्या, मेरा बच्चा यहाँ पैदा हुआ था तो क्या ऑटोमेटिकली ब्रिटिश होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, आपको चेक करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन, my child was born before I got ILR. What should I do? मेरा बच्चा बोर्न हुआ था इस और मेरे पास उस वक्त ILR नहीं था। If the child was born in the UK and is still under 18, the child may be able। अगर आपके पास ILR अब आया है, बच्चा पहले पैदा हो गया हुआ था, still under 18 है, तो आप उसको एज अ ब्रिटिश सिटीजन रजिस्टर कर सकते हैं। My child was born after I got ILR. Do I need MN1? Possibly not if the child was born in the UK after one parent। अगर तो आपके पास ILR था, बच्चा फिर बोर्न हुआ, फिर आपको MN1 की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई किया। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212।